आप लोगों ने पहला पार्ट में भागफल करके शेषफल ज्ञात करना सीखा है। अब हम इस सेकंड पार्ट में बिना भाग दिए शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक प्रमेय देख लेते हैं, शेषफल प्रमेय। तो देखिए, शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। यदि किसी बहुपद f(x) अर्थात ये x का फलन है, जो बहुपद रहेगा वो x के रूप में रहेगा, को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa होता है। यही शेषफल प्रमेय है। चलिए इसका उत्पत्ति करते हैं। यहाँ पे भाज्य f(x) है और भाजक x - a है। इस बात को ध्यान देंगे। उत्पत्ति करते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है ना। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। यहां से देखते हैं, अब भाज्य क्या है, f(x) है। यहां लिख लेते हैं f(x) इक्वल टू भाजक किससे भाग दे रहे हैं, x - a से भाग दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, भाजक होगा। तो इसको लिख लेते हैं x - a। भागफल हमको ज्ञात नहीं है तो इसको ज्यों करते हो लिख देते हैं गुणा भागफल। शेषफल को रिमाइंडर r से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें x इक्वल टू a रखने पर a रखते हैं, क्योंकि हमको इसमें शेषफल को fa लाना है, इसलिए x बराबर a रखते हैं। क्योंकि x - a से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, इसलिए x बराबर a रखना पड़ेगा। तब इस बहुपद में x की जगह a रखते हैं, f x की जगह a रख दीजिए, a इक्वल टू यहाँ पर भी a रख दीजिए, a माइनस a गुणा भागफल प्लस r शेषफल है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से fa इक्वल टू a में a घटेगा तो क्या आएगा, शून्य आएगा, गुणा भागफल प्लस r। जैसे शून्य का किसी भी के साथ गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 0। जैसे शून्य का हम लोग 3 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। उसी प्रकार यहाँ भी शून्य का भागफल के साथ गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और प्लस बचेगा r। अब fa इक्वल टू r जुड़ गया, 0 जुड़ता है तो वही आएगा r ही, है ना। तो r क्या है, शेषफल है। तो यहाँ देखिए, जो शेषफल आ रहा है r, वो किसके बराबर है, fa। और हम लोगों का प्रमेय भी यही बोलता है कि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल fa हो जाता है। यहाँ से पुष्टि होता है कि हम लोगों ने x - a से भाग दिया, तब आपका शेषफल क्या हो गया, fa हो गया। यही क्या है, शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करेंगे। इसके लिए एक सवाल हल करते हैं। एक बहुपद दिया हुआ है 2x² - 3x + 6। इसको
x-2 से भाग देना है। तो इस सवाल में हम बिना भाग दिए शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात करेंगे। चलिए हल करते हैं। हल, यहाँ पर भाज्य दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 6, ये भाज्य है। और भाजक है आप लोगों का gx इक्वल टू x-2। हम लोग x का वैल्यू ज्ञात करेंगे भाजक से। क्या करते हैं, gx इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब gx का वैल्यू क्या है, x-2 है, यहाँ रख देते हैं x-2 इक्वल टू 0। x-2 का पक्षांतर करेंगे उस पक्ष में तो क्या हो जाएगा, +2। प्लस को नहीं लिखा जाता सामने में, तो x का मान आ गया 2। अब हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से देखते हैं, शेषफल, अब बहुपद में x का वैल्यू रख देते हैं इसमें, इस बहुपद में, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल हो जाएगा b, x एक बहुपद है, x की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, ये रख दिए। शेषफल इक्वल टू p2 शेषफल प्रमेय से। अब क्या करते हैं हम लोग, इस बहुपद में x का वैल्यू 2 रखते हैं। चलिए हल करते जाते हैं। आपका 2 है तो 2 लिख लेते हैं, x की जगह में क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो चलिए 2 लिख लिए। इसका घात कितना है, 2 है, 2 लिखते हैं। यहाँ क्या है, -3, उसके बाद क्या है, x है, तो x की जगह में हमको 2 लिखना है, 2 लिख लिए। अब प्लस क्या है, 6, तो +6। आगे हल करेंगे इसको, 2 और 2 का वर्ग कितना होगा, 4, -3 दूनी 6 और +6। यहाँ देखिए धन 6 है और ऋण 6 है, तो इस 6 में ये 6 घट जाएगा। आगे क्या होगा, 2 चौक 8। यही क्या है, शेषफल है। शेषफल प्रमेय की सहायता से इस प्रकार से हम लोग शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस सवाल में हम लोगों ने बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात किया है। समझ में आया होगा सबका। तो और इससे संबंधित सवाल है उनको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।